दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी घर पर 14 मार्च 2025 को आग लगने की घटना ने पूरे देश में खलबली मचा दी। यह उस वक्त हुआ जब जस्टिस वर्मा दिल्ली से बाहर गए हुए थे। उनके परिवार ने जैसे ही आग देखी तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को खबर दी। फायर ब्रिगेड की टीम जल्दी से मौके पर पहुंची और आग को बुझाने में कामयाब रही, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने इस मामले को उलझा दिया। कुछ खबरों और सोशल मीडिया पर यह बातें फैलने लगी कि आग बुझाने के दौरान जस्टिस वर्मा के घर से बहुत सारा पैसा मिला। लोगों का कहना था कि एक वीडियो भी सामने आया जिसमें नोट जलते हुए दिख रहे थे। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, लेकिन थोड़े समय बाद दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी अतुल गर्ग ने साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उनके मुताबिक आग बुझाने के दौरान कोई पैसा नहीं मिला। फिर भी लोग इस बात को भूल नहीं पाए और यह मामला चर्चा में बना रहा। इस घटना के कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए सुझाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक आम तबादला है जो हर जज के साथ समय समय पर होता रहता है। उनका कहना था कि इसका आग की घटना से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी लोग सवाल उठाने लगे। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर बहस शुरू हो गई कि क्या यह सब संयोग है या इसके पीछे और कोई बात है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी के उपाध्याय जी ने एक बड़ा फैसला दिया। उन्होंने सोमवार को ऐलान किया कि जस्टिस वर्मा को अभी के लिए कोर्ट के काम से हटा दिया गया है। उनका कहना था हाल की घटनाओं को देखते हुए यह कदम जरूरी था। जस्टिस वर्मा इस पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि जिस कमरे में आग लगी थी वह उनके घर का एक अलग हिस्सा था, जिसे आउट हाउस कहते हैं। यह वह जगह नहीं थी जहां वे उनका परिवार रहते हैं। उनका यह भी कहना है कि वहां अगर कोई पैसा मिला भी तो वह उनका नहीं। उन्होंने साफ कहा कि लोग यह भी कह रहे हैं कि वह पैसा उनका था, वह बिल्कुल गलत है और वे इसकी निंदा करते हैं। इस सब के बीच भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने 3 सीनियर जजों की एक कमेटी बनाई जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। यह कमेटी अभी काम कर रही है और इसके नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन लोगों के मन में सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में बहुत कुछ लिखा गया। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पत्रकार रोहिणी सिंह ने ग्रोक एआई से सवाल पूछा कि दिल्ली हाई कोर्ट का कौन सा फैसला था जिसने मोबाइल टावर कंपनियों को राहत दी थी। ग्रोक ने जवाब दिया कि यह फैसला दिसंबर 2024 में आया था, जिसमें कोर्ट ने कहा कि टावर चल संपत्ति है। इससे कंपनियों को टैक्स में छूट मिली और इंडस टावर्स जैसी कंपनियों के खिलाफ मांग खारिज हो गई। यह फैसला जस्टिस वर्मा की बेंच ने ही सुनाया था। एक्स पर कुछ यूजर्स ने लिखा, अगर पैसा नहीं था तो इतना हंगामा क्यों हो रहा है। एक और यूजर ने कहा कि जज का तबादला और काम से हटाना कोई छोटी बात नहीं लगती, लेकिन इन बातों से कोई पक्का सबूत नहीं दिया गया। ये सब बस लोगों की सोच और अंदाजे थे। कुछ ने जस्टिस वर्मा के पुराने फैसलों को भी इस घटना से जोड़ने की कोशिश की, खासकर वे फैसले जो बड़ी कंपनियों से जुड़े थे, लेकिन अभी तक इसका भी कोई ठोस लिंक नहीं मिला। यह पूरा मामला अभी भी रहस्य में डूबा है। लोग जानना चाहते हैं कि आग कैसे लगी, उस कमरे में क्या था और अगर पैसा था तो वह कहां से आया। जस्टिस वर्मा कहते हैं कि घर उनका है, लेकिन उस आउट हाउस में जो कुछ भी था उनकी जिम्मेदारी उनकी नहीं। यह सुनकर लोग हैरान हैं कि आखिर वह कमरा किसका था, उसकी चाबी किसके पास थी, क्या उस कमरे को पहले कभी नहीं खोला गया। जब आग लगी तो सबसे पहले खबर किसने दी और क्यों दी। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो उन्होंने क्या देखा और क्या सुना, इन सारे सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं। जांच कमेटी को अब यह पता लगाना है कि सच क्या है। अब पूरे देश की नज़र इस पर टिकी है। अगर जांच में कुछ गलत निकला तो यह न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ा सवाल बन सकता है। लोग सोच रहे हैं कि क्या यह पैसा किसी फैसले से जुड़ा था, क्या कोई बड़ी कंपनी या कोई और इसमें शामिल था। दूसरी तरफ अगर यह सब अफवाह निकला तो जस्टिस वर्मा के लिए यह राहत भी होगी, लेकिन अभी कुछ भी साफ नहीं। लोग अपने अपने तरीके से इसकी कहानी बना रहे हैं। कोई इसे साजिश बता रहा है तो कोई इसे महज एक हादसा। सोशल मीडिया पर भी बहस जारी। कोई कहता है कि न्यायपालिका की साख दांव पर है तो कोई फायर ब्रिगेड के बयानों पर भरोसा करने को तैयार नहीं। अब सबका इंतजार है कि 3 जजों की कमेटी का क्या नतीजा लाती है। यह जांच ही बताएगी 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर में क्या हुआ था। क्या वहां सचमुच पैसा था, अगर था तो वह किसका था और वह वहां कैसे पहुंचा, या फिर यह सब बस एक गलत फहमी थी जो अफवाह बनकर फैल गई। जांच का नतीजा आने तक यह मामला लोगों के मन में बना रहेगा। हर कोई अपने तरीके से इसे समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच वही होगा जो सामने आएगा। तब तक यह कहानी सवालों के घेरे में घूमती रहेगी। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में साझा करें।